नमस्कार दोस्तों, स्टेमलिप्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टेमलिप्स यूट्यूब चैनल एक ऐसा चैनल है जिसमें टेक्निकल एनालिसिस इन डिटेल बताया जाता है। आज अपन जो वीडियो ट्रेडिंग के बारे में बात करने वाले हैं वो है अल्गो ट्रेडिंग वर्सेस स्क्रीनर्स। देखो, अल्गो ट्रेडिंग में जो होता है वो प्री डिफाइंड स्ट्रेटेजीज होती है, उसमें चार्जेस वगैरह होती है, थर्ड पार्टी कंपनीज इन्वॉल्व होती है और उनकी जो प्री डिफाइंड स्ट्रेटजीज है उनका प्रॉफिट लॉस वगैरह आपको अवेलेबल होता है ब्रोकर के वेबसाइट पे, जो भी ब्रोकर के पास आपका अकाउंट है, या फिर वो जो अल्गो ट्रेडिंग का वेबसाइट है उसके ऊपर वो प्रॉफिट लॉस फिगर जो है बैक टेस्टेड डेटा अवेलेबल होता है। स्क्रीनर जो होते हैं वो अपन मैन्युअली अपने हिसाब से अपन जो टेक्निकल एनालिसिस सीखे हैं, अपना खुद का जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे अपन सेट करते हैं। अभी 5000 स्टॉक्स है, 5000 स्टॉक्स में कौन से स्टॉक में आज ब्रेकआउट आया है, कौन से सेक्टर के स्टॉक आज तेजी में है, ये जानकारी जो है वो अपने को ऑटोमेटिक तो पता नहीं चलेगी विदाउट सर्चिंग, विदाउट कुछ इंफॉर्मेशन, विदाउट स्टडी। तो आपको बेसिकली करना कुछ नहीं है। charting.com करके वेबसाइट है। charting.com वेबसाइट में आप AI के जरिए या फिर चैट जीपीटी के जरिए, जेमिनी आई के जरिए आप स्क्रीनर सेट कर सकते हैं। स्क्रीनर सेट करने के लिए आपको चैट जीपीटी की हेल्प लेनी है। फॉर एग्जांपल आपको लेट से 10 पैरामीटर सेट करने हैं। 10 पैरामीटर एक है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम फ्रेम डिसाइड करना है कि टाइम फ्रेम मुझे 1 आवर टाइम फ्रेम में स्टॉक का जो स्क्रीनर है वो लगाना है, या फिर 10 मिनट्स में लगाना है, या 15 मिनट्स में लगाना है। तो आपको वो डिसाइड करने के बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको इंडिकेटर्स कौन से वो स्क्रीनर में रखने हैं। यानी कि आप फॉर एग्जांपल RSI अबो 60, जो भी स्टॉक का RSI 60 के अबो होगा वो सारे, फॉर एग्जांपल 5000 स्टॉक्स में से अगर 2500 स्टॉक का RSI 60 के अबो है तो आपके पास 2500 स्टॉक्स अवेलेबल होंगे। आप उसमें सेकंड स्क्रीनर लगा सकते हैं कि मूविंग एवरेज इज ग्रेटर देन 67, यानी कि 67 पीरियड जो है, जो भी 5 मिनट्स कैंडल्स है तो 5 मिनट की 67 कैंडल पीछे उनका जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसके ऊपर प्राइस है क्या, वो ट्रेंड डिसाइड करता है आपका मीडियम टर्म का। सो ट्रेंड ऊपर है क्या, तो वो यस। तो 2500 स्टॉक अपने पहले RSI के फिल्टर से आए थे, अभी दूसरा फिल्टर लग गया है अपना 67 मूविंग एवरेज का। 67 मूविंग एवरेज से वापस लेट से फॉर एग्जांपल 500 कट हो जाते हैं, 2000 स्टॉक रहते हैं। आप तीसरा फिल्टर लगाएंगे कि फॉर एग्जांपल ADX जो है, यानी कि ट्रेंडिंग स्टॉक है तो ही उस स्टॉक में आपको इंट्राडे में मूवमेंट आ सकता है। तो आपको वहाँ पे ADX जो है अबाउट 25 सेट करना है, यानी कि ADX 25, अभी लेट से 2000 स्टॉक आए थे, उसमें से और 500 चले जाएंगे, 1500 स्टॉक रहेंगे। आपको वापस एक स्क्रीनर लगाना है, उसके ऊपर की MACD जो है वो पॉजिटिव है क्या। MACD इंडिकेटर जो होता है बेसिकली मूविंग एवरेजेस का दो अलग अलग मूविंग एवरेज यूज़ करके निकाला हुआ इंडिकेटर होता है, तो वो बेसिकली ट्रेंड ही डिसाइड करता है। तो आप वो पॉजिटिव टेरिटरी में MACD जो है वो होनी चाहिए, 0 लाइन के ऊपर MACD होनी चाहिए, यानी कि वो स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड में नहीं होना चाहिए। आप वापस लेट से कुछ अपने 1500 स्टॉक आ गए थे, वापस 500 कट जाएंगे, 1000 रह जाएंगे। तो ऐसा कर करके अपने को वो मिनिमाइज करना है, यानी कि ऑप्टिमाइज करने के बाद आपके पास 200-300 स्टॉक की लिस्ट आ जाएंगी, या फिर उससे भी कम आप कर सकते हैं। यानी कि निफ्टी 50 में आपने अगर स्कैनर लगाया ये, तो निफ्टी 50 में 50 स्टॉक में से आपके पास 2-3 स्टॉक ही रहेंगे। 50 स्टॉक में से कुछ स्टॉक्स का RSI 20 होगा, कुछ स्टॉक का RSI 30 होगा, तो वो अबो 60 में आएंगे नहीं। तो आप वो स्टॉक जो है उसके ऊपर इंट्राडे के लिए, ट्रेडिंग के लिए वॉच रख सकते हैं। और सेकंड पार्ट आता है कि आपने स्क्रीनर पे लगाया, स्क्रीनर पे आपने जो आपके स्कैनर से वो सेट किए, उसको नाम दे दिए। आपको आपके मोबाइल के ऊपर जब भी कोई स्टॉक अगर फिल्टर होता है तो उसका SMS आता है या फिर ईमेल आता है। आपको पूरा दिन बैठ के स्क्रीन के सामने आपका टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी प्रोफेशन में हो, आप वो प्रोफेशन में आप आपका काम करते रहेंगे। जैसे ही कुछ मोबाइल का आपको अलर्ट आता है तो आप वो ट्रेड जो है वो ऑटोमेटिकली आप मैन्युअली डाल सकते हैं आपके ब्रोकर के पास। या सो बेसिकली charting.com आपको बताने का मेरा मकसद ये था कि आप दूसरा भी कोई वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि ये वेबसाइट यूज़ करनी है। बेसिकली जो
ट्रेडर नए होते हैं या फिर जो ट्रेडर्स को टेक्निकल जो चीज़ें हैं, यानी कि अपन एआई का यूज़ कैसे कर सकते हैं ट्रेडिंग में, उनको मालूम नहीं है, तो उनके लिए ये बेस्ट टूल है कि चार्ट इंक जो है वो आपका काम करेगा, आपके स्टॉक ढूंढने का काम करेगा। चार्ट इंक में जो भी टूल्स होते हैं, यानी कि आरएसआई का मैंने जैसे एग्जांपल बताया कि आरएसआई 60 के ऊपर जाता है तो आपको वो स्टॉक फिल्टर आउट होके आता है। तो ये मैन्युअली कोई भी चीज़ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, मैन्युअली टाइम जो है वो आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली charting.com जो है वो आपको हेल्प कर रहा है आपका टाइम सेव करने के लिए। अभी ट्रेडिशनल जो मतलब ब्रोकिंग होता है, यानी कि ट्रेडिशनल ब्रोकर्स भी होते हैं, उनके पास 1 या 2 टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं या फिर 3 या 4 टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं। तो वो स्टडी करते हैं थरोली उनके चार्ट के थ्रू। उनको अगर लगता है तो वो अपने को कॉल देते हैं, या फिर उनको ऊपर से प्रेशर आता है कि आज मुझे वॉल्यूम जनरेट करना है, आज रेवेन्यू कम आया है, आज ब्रोकरेज जनरेट करना है, तो उस हिसाब से वो कॉल देते हैं। तो दूसरे व्यक्ति के ऊपर अपने को डिपेंड नहीं रहना है कि कोई स्टॉक्स मुझे परचेस करना है या फिर मुझे ट्रेडिंग करनी है और मुझे किसी के ऊपर डिपेंड रहना है, और वो अगर कॉल देगा तो ही मैं परचेस करूँगा, या फिर मेरा कोई फ्रेंड है वो मुझे सजेशन दे रहा है, वो मुझे टिप दे रहा है। तो ऐसी गलती जो है वो कभी करना नहीं है। अपन ने खुद उसको स्टडी करना है, खुद जो छोटे छोटे बेसिक फैक्टर्स होते हैं वो आपको स्टडी करना है, और वो अपने को यहाँ पे जो स्क्रीनर है उसमें यूज़ करना है। अभी आपने रिसेंट में एक न्यूज़ सुनी होगी कि बहुत सारे आईटी की जो सेक्टर है, आईटी सेक्टर जो है उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जॉब गए हैं। तो उनकी जॉब क्यों गए हैं कि एआई के चलते उनकी जॉब गए हैं। एआई का यूज़ हो रहा है। अभी एआई अगर यूज़ हो रहा है तो उनकी जॉब क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जो एंड यूज़र है वो खुद एआई का यूज़ कर रहा है, वो खुद स्क्रिप्ट बना रहा है, खुद प्रोग्रामिंग ऐप बना रहा है, खुद वेबसाइट डेवलप कर रहा है। तो जो आईटी प्रोफेशनल है उनकी जो डिमांड है वो कम हो गई है। सो ऑब्वियसली तुम भी कर सकते हो चैट जीपीटी या फिर जेमिनी का यूज़ करके आप भी स्क्रिप्ट डेवलप कर सकते हैं। आप एआई के ज़रिए स्टॉक स्क्रीन कर सकते हैं। आप स्क्रीनर के ज़रिए, चैट जीपीटी के ज़रिए आप अच्छे स्टॉक ढूंढ के निकाल सकते हैं। पहले 10-15 दिन आप पेपर ट्रेड करिए। पेपर ट्रेड करने के बाद हर एक जो स्टॉक रहेगा उसको आप लेट से जैसे कि 10 स्टॉक आपके फिल्टर आउट होके आते हैं तो आप उसको 1% का या 1.5% का स्टॉप लॉस लगाइए, 1.5% का टारगेट लगाइए, और 10 दिन आप पेपर ट्रेडिंग करके देखिए। कोई भी आपका एक पैसा भी ट्रेड लगाने की ज़रूरत नहीं है जब तक आपका सिस्टम फुल प्रूफ नहीं होता है, जब तक आपका सिस्टम आपको प्रॉफिट डिलीवर नहीं करता है, तब तक आप उसका रियल मनी जो है उसमें इन्वेस्ट मत करिए वो स्ट्रैटेजी के ऊपर। एक यहाँ पे डिस्क्लेमर रहेगा। यहाँ से आगे जो भी टेक्निकल चीज़ें रहेंगी या फिर गूगल शीट रहेगा, या फिर गूगल शीट में प्राइसेस जो है वो कैसे लिंक करना है वो रहेगा, या फिर एक्सेल में प्राइसेस कैसे लिंक करना है वो रहेगा। वो आगे जो भी अपने वीडियोज़ आएंगे उसमें हम आपको बताएंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, स्टेम लीव्स को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।